क्या जोजरी नदी का मुद्दा हनुमान बेनीवाल ने जानबूझकर उठाया? इसलिए उठाया क्योंकि उनको पता था कि इस पर एक्शन सरकार लेने वाली है। तो क्यों ना भैया मैं ये मुद्दा उठा लूं और वायरल हो जाऊं, मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम छप जाए। ये सवाल मैं कल एक वीडियो देख रही थी, एक इंटरव्यू चल रहा था किसी का, उसमें मैंने सुना कि कोई वरिष्ठ पत्रकार ये बोल रहे थे कि ये सवाल भी अब उठकर सामने आ गया है कि क्या जानबूझकर हनुमान बेनीवाल ने ये मुद्दा उठाया जोजरी नदी का। तो आपको एक क्लियर कर देती हूँ, ये तो क्वेश्चन था जो लोगों ने उठाया, अब आपको क्लियर कर देती हूँ कि क्यों ऐसा नहीं है कि हनुमान बेनीवाल ने जानबूझकर ये मुद्दा नहीं उठाया। भैया सरकार इस पर गलती से भी एक्शन में नहीं आने वाली थी, इसीलिए हनुमान बेनीवाल ने ये मुद्दा उठाया। आपने कई खबरें सुनी होंगी हनुमान बेनीवाल के बारे में। लोग कहते हैं कि भैया ये वही मुद्दा उठाते हैं जिसमें इनको लगता है कि सरकार एक्शन मोड पे आ जाएगी और सफलता मिल जाएगी और फिर मेरा नाम हो जाएगा कि मैंने करवा दिया, हनुमान बेनीवाल ने करवा दिया। लोग एसआई भर्ती के लिए भी कल तक कहा करते थे कि ये तो रद्द होने ही वाला था, कोर्ट ने बोल दिया था, इसलिए हनुमान बेनीवाल इसमें डुबकी लगा कर आ गए। पर ऐसा नहीं है, हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। जोजरी नदी का मुद्दा कोई आज का मुद्दा नहीं है, ये बात आपको पहले भी कह चुके हैं। सालों पहले गहलोत की सरकार में भी ये मुद्दा उठा, कई लोगों ने उठाया और आज तक लोग उठा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने कभी नहीं उठाया। जब कांग्रेस के ही एक नेता ने उठाया था तो गहलोत सरकार उस समय हुआ करती थी, तो आंदोलन जब किया था तो गहलोत सरकार ने फटकार लगा के बंद करवा दिया था, तो ये भी हमने देखा। तो ये बात क्लियर है कि सरकार जोजरी नदी पर गलती से भी एक्शन लेने वाली नहीं थी और इसके कई प्रमाण भी हैं हमारे पास। कैसे जब मदन राठौड़ से जोजरी नदी के ऊपर पूछा जाता है, बोला जाता है, तो कहते हैं अरे ये तो ईश्वर की कृपा है भैया, इसमें इतना सोचना कैसा, ये तो ईश्वर की कृपा है कि देखिए कितना लबालब पानी हमारे यहाँ आ रहा है, कितनी लबालब बारिश यहाँ पर आ रही है, ईश्वर की कृपा, इंद्रदेव की कृपा है। क्या इसको कृपा कहते हैं? ऐसी कृपा जहां पर जाकर आप एक बार मदन राठौड़ जी को बोलना चाहिए, एक बार प्रदेश अध्यक्ष को बोलना चाहिए कि आप जाकर एक बार खड़े हो जाइए सर, जो बदबू आएगी उसमें शायद आप 5 मिनट ना रुक पाए। तो आपको शायद ये नहीं बोलना चाहिए कि लबालब पानी भर रहा है, क्योंकि वो लबालब पानी ऊपर वाले की देन नहीं है, फैक्ट्री वाले की देन है भैया। और फैक्ट्री वाले की ऐसी देन है कि उस पानी की वजह से पूरा गांव खाली हो गया। आप सोचिए जरा। और आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि फैक्ट्रीज होना, उद्योग बढ़ना, ये सबसे बढ़िया बात है। जितने उद्योग बढ़ेंगे उतना प्रदेश का विकास हो पाएगा। पर इन उद्योगों से निकला हुआ कचरा, इन उद्योगों से निकला हुआ दूषित पानी कहीं हमारे जल संसाधनों को खत्म ना कर दे, लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर ना कर दे, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और इस पर खूब सारे कानून बने हुए हैं। आपको बता देती हूँ एक चीज जो मैंने भी नई सुनी, मुझे पहले इस बारे में पता नहीं था कि कैसे फैक्ट्रीज का पानी जब आता है तो क्या गवर्नमेंट ने कानून बनाया हुआ है, क्या एक पूरा प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस ये होता है कि जितना पानी आएगा वो वाष्प बनाकर उसको उड़ा देना चाहिए। ये इसकी एक प्रक्रिया है जिसके तहत ये होता है। तो हर फैक्ट्री को ये प्रक्रिया को निभाना पड़ता है, ये लिखा जाता है बकायदा। पर ये देखा गया कि जोजरी नदी में जो कपड़ों की फैक्ट्रियों का, जो बाकी केमिकल्स की फैक्ट्रियों का जो पानी आता है, वो भैया फाइलों में तो लिख दिया उन्होंने कि हम पूरा प्रक्रिया निभा रहे हैं, पानी को वाष्प बनाकर उड़ा रहे हैं, कोई पानी जोजरी नदी में नहीं जा रहा है हमारा। अगर नहीं जा रहा है तो आप नदी के पास जाकर, क्योंकि जो दिखता है उसको मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा बोलने पर उसकी जरूरत होती नहीं है। तो जिन को ये लगता है एक बार जाकर देख लेना चाहिए, जिन प्रशासन को भी ये लगता है कि जोजरी नदी में पानी गंदा नहीं है, उनको जाकर एक बार देख लेना चाहिए। तो इस बात की पक्की गारंटी है कि एक्शन मोड पर तो कोई आने वाला था नहीं। फाइलों में बस लिख दिया था कि जोजरी नदी में कोई गंदा पानी नहीं है, बाकी जगहों पर कोई दूषित पानी नहीं है, पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जा रहा है फैक्ट्रियों के द्वारा, पर ऐसा हकीकत में कुछ है नहीं। तो ये बात पक्की है कि हनुमान बेनीवाल जानबूझकर ये मुद्दा नहीं उठाए हैं कि भैया इस पे तो एक्शन सरकार लेने वाली थी, मेरा नाम हो जाएगा कि मैंने जोजरी नदी पर मुद्दा उठाया। आज तक नहीं लेने वाली थी सरकार, ना ही पिछली सरकार लेने वाली थी, ना ही अब की सरकार लेने वाली थी। पर अब क्या एक्शन होगा इसका इंतजार पूरे राज्य को। पर आपका इस पर क्या कहना है कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।